हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज भाग 1, जिसमें है अध्याय 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेखिका हैं चपला देवी। इनके जीवन परिचय के बारे में हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आज हम कुछ प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर होगा, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्न तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। नंबर 1 है, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को आप सजा दीजिए। नंबर 2 है, इस जड़ पदार्थ मकान ने अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। नंबर 3 है, उसके पिता का मकान होने के कारण यह मकान उसे अत्यंत प्रिय है। प्रश्न नंबर 2 है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर होगा, मैना की दृष्टि में जड़ पदार्थ मकान के अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। इसके अतिरिक्त वह महल उसके पिता नाना साहब का था। मैना इसी महल में पैदा हुई और पली बढ़ी थी, इसलिए उसे यह बहुत प्रिय था। अंग्रेजों की दृष्टि में महल का स्वामी नाना साहब धूधूपंत क्रांतिकारी था। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे और विद्रोह का संचालन किया था। इस प्रकार वह अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए वे उसकी संपत्ति को तहस नहस कर उससे बदला लेना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो उत्तर होगा, मैना टॉमस हे की पुत्री मेरी की सहेली थी। उन दोनों में गहरा प्रेम था। वह अक्सर मैना से मिलने आती थी। टॉमस हे भी उस महल में बेटी के साथ आता था और मैना को अपनी पुत्री जैसा प्यार करता था, इसलिए उनके मन में मैना के प्रति दया का भाव जगा। प्रश्न नंबर 4 है, मैना को अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर, अंग्रेज सरकार नाना धूधूपंत को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी और उसका प्रत्येक स्मृति चिन्ह मिटा देना चाहती थी। जनरल आउंटरमन को भय था कि यदि उसने ऐसा ना किया तो उसे सरकार का कोप भाजन बनना पड़ेगा, इसलिए उसे तुरंत मैना को बंदी बना लिया गया। प्रश्न नंबर 5 है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। नंबर 1 है दोस्तों, देश प्रेम की भावना। दूसरा नंबर है, अपने माता पिता तथा जन्म स्थान के प्रति प्रेम। तीसरा है
कि मैना निर्भीकता मैना के अंदर बहुत निर्भीकता, निडरता, मैना निडर लड़की थी। चौथा नंबर है वाक्पटुता। पांचवा है साहसी, और मैना जो थी वह बहुत साहसी थी। छठा नंबर है स्पष्टवादिता। ये गुण व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम एवं उत्सर्ग की भावना मजबूत बनाते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनाना चाहूंगी। प्रश्न नंबर छठा है टॉम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? उत्तर होगा, इस वाक्य से भारत सरकार से आशय ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सरकार से है, जो अधिकांश भारत पर शासन कर रही थी। फिर है दोस्तों रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 7 है स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? उत्तर है स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार की क्रांतिकारी लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। इस प्रकार के लेखन से लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत जमाने और आत्मसम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सकती है। 8वां प्रश्न नंबर है कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली से पढ़ें। उत्तर, कानपुर से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि कल देर रात विठूर में धूधू पंत नाना साहब का महल, जो अब अंग्रेजों के कब्जे में है, धू धू कर जल उठा। इस भीषण अग्निकांड में जनरल आउंटरम ने आदेशानुसार नाना साहब की किशोरी पुत्री मैना को जिंदा जला दिया गया। बताया जाता है कि उस निर्भीक बालिका ने अपने प्राणों की भीख मांगने से इनकार कर दिया। उसने पहले जनरल हे से तथा बाद में जनरल से यह अनुरोध किया कि महल को ध्वस्त न किया जाए, क्योंकि उसकी दुश्मनी धूधू पंथ से है, न कि उसके महल से। क्रूर अंग्रेज सरकार ने उसकी एक ना सुनी और उसे कैद कर लिया गया। अंततः यह कायरता पूर्वक उसे जलती आग में फेंक कर जला दिया गया। तुरंत यह समाचार आग की तरह सर्वत्र बच्चों सब जगह फैल गई, एकदम आग की तरह। लोग भाग भाग कर महल की ओर आए और उस भीषण आग में उस सरल बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी मानकर प्रणाम किया।